सऊदी अरब का कौमी दिन वज़ीर-ए-आज़म की खातमुल हरमैन शरीफैन और सऊदी अवाम को पाकिस्तान के अवाम और क़यादत की जानिब से मुबारकबाद। अपने पैगाम में कहा, सऊदी अरब के साथ बरादराना ताल्लुकात हमेशा कायम और दायम रहेंगे। शहबाज शरीफ का पाकिस्तान सऊदी अरब के दरमियान शराकतदारी मज़ीद मुस्तहकम करने के आज़म का इरादा। डोनाल्ड ट्रंप ने गजा में फौरी जंगबंदी नागुज़ीर करार दे दी। फलस्तीनी रियासत कायम होनी चाहिए लेकिन हमास की कोई गुंजाइश नहीं। फलस्तीन को तस्लीम करना हमास के लिए जबरदस्त इनाम है। हमास की वजह से जंगबंदी मुआहदा नहीं हुआ। हमास ने माकूल अमन तजावीज़ मुस्तरद कर दी। अमन की राह में रुकावट हमास का गैर ताउन है। हमास रहनुमाओं को पैगाम है कि इसराइली यरगमालियों को रिहा करो। हम मुज़ाकरात कर रहे हैं ताकि यरगमाली वापस आ सकें। हमास के मुतालबात के सामने सरेंडर नहीं करना चाहिए। मुज़ाकरात के बगैर कशीदगी कम नहीं हो सकती। इब्राहिमी मुआहदे पर अब बातचीत चल रही है। सदर ट्रंप का जनरल असेंबली से खिताब, कहा ईरान किसी सूरत जौहरी हथियार नहीं रख सकता। ईरान को कभी भी एटमी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। भारत अब भी रूस से तेल खरीद रहा है। भारत रूस से तेल खरीदकर पुतिन को मजबूत कर रहा है। भारत और चीन यूक्रेन जंग के बड़े सहूलतकार हैं। रूस मुआहिदा करने के लिए तैयार नहीं तो ताकतवर टैरिफ लगाएंगे। मुश्तरका मफादात की बुनियाद पर रूस के साथ काम करना चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप की लंदन के मेयर सादिक खान पर भी तनकीद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की इजलास में शिरकत। 26 सितंबर को जनरल असेंबली से अहम खिताब करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म आज अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। न्यूयॉर्क में शहबाज शरीफ की मुख्तलिफ मुल्कों के सरबराहान से मुलाकातें शेड्यूल। अमरीका और कतर की मेज़बानी में खुसूसी इजलास में शरीक होंगे। मुस्लिम मुल्कों की क़यादत की भी अमरीकी सदर से मुलाकात होगी। सऊदी अरब, UAE, कतर, मिस्र, उर्दन, तुर्की और इंडोनेशिया के रहनुमा शामिल। ट्रंप गजा में जंगबंदी और तामीर नौ की तजावीज़ पेश करेंगे। अमरीका चाहता है मुस्लिम मुल्क गजा में फौजी दस्ते भेजने पर रजामंद हो। इसराइली इनखला के बाद अरब मुल्क गजा का इंतजाम संभाले। ट्रंप की तजावीज़ में गजा के इंतजामी उमूर में हमास का किरदार नहीं होगा। अमरीकी अखबार का दावा। जब हमने हुकूमत संभाली तो पाकिस्तान के मौशी हालात खराब थे। अब मुल्क की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन और महंगाई में भी कमी आई है। वज़ीर-ए-आज़म की न्यूयॉर्क में मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, ऑपरेशन बुनियाद मरसूस के हवाले से फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को जबरदस्त खराज तहसीन पेश करते हैं। पाकिस्तान फ़लस्तीन के दो रियासती हल के मौक़िफ़ के साथ खड़ा है। पाकिस्तानी अवाम के दिल अपने फ़लस्तीनी भाइयों के लिए धड़कते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान एक मरतबा फिर कश्मीरी अवाम के हक़ खुद इरादियत के मौक़िफ़ को भरपूर अंदाज में पेश करेगा। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का गजा में फौरी जंगबंदी और यरगमालियों की रिहाई का मुतालबा। एंटोनियो गुतेरेस की अमन और इस्तेहकाम के हुसूल के लिए फ़लस्तीन के दो रियासती हल की हिमायत। जनरल असम्बली से खिताब में गुतेरेस ने कहा, गजा, यूक्रेन, सूडान की जंगें आलमी अमन के लिए खतरा हैं। जंग किसी भी मसले का हल नहीं होती। कुछ मुल्क ऐसे काम कर रहे हैं जैसे वो आलमी कवानीन नहीं जानते। दुनिया के तमाम मुल्कों पर आलमी कवानीन की पासदारी लाजमी है। फ्रांसीसी सदर का फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने का ऐलान। फ़लस्तीन को तस्लीम करने वाले मुल्कों की तादाद 151 हो गई। एमानुएल मैक्रोन ने अक़वाम मुत्तहिदा कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा, फ़लस्तीन में अमन कायम करने का वक्त आ चुका। मजीद इंतजार नहीं कर सकते। हमास 48 यरगमालियों को रिहा करे। शहरियों की जान बचाने के लिए जंगबंदी होनी चाहिए। खित्ते में अमन देखना चाहते हैं। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान ने कहा, दो रियासती हल कॉन्फ्रेंस अमन के हुसूल का तारीखी मौका है। फ्रांस के फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने के इक़दाम का खैर मकदम करते हैं। पाकिस्तान का फ्रांस, बरतानिया समेत दीगर मुल्कों की जानिब से रियासत फ़लस्तीन को तस्लीम करने का खैर मकदम। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस फ़लस्तीनी अवाम के जायज़ हुकूक की फतह है। फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करना सलामती काउंसिल की करारदादों और बैनुल-अक़वामी कानून के ऐन मुताबिक है। फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम न करने वाले मुल्कों से बैनुल-अक़वामी कानून की पासदारी का मुतालबा।
वजीर खारजा इसहाक डार की हंगरी के हम मनसब से मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक, तिजारत, सरमायाकारी और आला तालीम के शोबों में ताउन बढ़ाने के आज़म का इरादा, पाकिस्तान और हंगरी का ताल्लुकात को नई जहद देने पर जोर। हमास को फलस्तीन अथॉरिटी के सामने हथियार डालना होंगे। फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास का वीडियो लिंक खिताब में मुतालबा, कहा हमास का गवर्नेंस में कोई किरदार नहीं होगा, हमें गजा में इमदाद की जरूरत है, कैदियों को भी रिहा किया जाए, गजा में फौरी जंगबंदी होनी चाहिए। महमूद अब्बास ने मिस्र और कतर की जानिब से सालिसी की कोशिशों को सराहा। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान ने कहा गजा में 2 साल से जारी मसालिम का सिलसिला बंद होना चाहिए, जंगबंदी, इजरायली फोर्सेज का इनखला और गजा में इमदाद की फ्राहमी जरूरी है। फलस्तीनियों को उनकी सरजमीन से बेदखल नहीं किया जा सकता, क़याम अमन के लिए आज़ाद फलस्तीनी रियासत जरूरी है। साहिवाल डिवीजन के पहले इमराज़े कल्ब इंस्टीट्यूट ने काम शुरू कर दिया। वज़ीर पंजाब मरियम नवाज का एक्स पर पैगाम, कहा चंद माह की रिकॉर्ड मुद्दत में साहिवाल की पहली लैब मुकम्मल की। साहिवाल में अगले हफ्ते से हार्ट सर्जरी भी शुरू की जाएगी। साहिवाल वालों को अब इमराज़े कल्ब के इलाज और सर्जरी के लिए लाहौर नहीं आना पड़ेगा। पाकिस्तान में गुर्बत की शरह 25.3% है। गुज़िश्ता 3 साल में गुर्बत की शरह में 7% इजाफा हुआ। 2022 में गुर्बत की शरह 18.3% थी। आलमी बैंक ने पाकिस्तान में गुर्बत से मुतल्लिक रिपोर्ट जारी कर दी। कम आमदन शोबों में 85% लोग मुलाजमत करते हैं, गैर रस्मी शोबों में 95% लोग मुलाजमत करते हैं। पाकिस्तान की आबादी 60 से 80% शहरी इलाकों में मुकीम है। सरकारी एदादोशुमार के मुताबिक 39% आबादी शहरों में मुकीम है। हर इदारे को आइन के दायरे में रहकर काम करना चाहिए। मुज़ाकराती बानी पीटीआई की पॉलिसी है। मुज़ाकरात की बात को तो मेरा मजाक उड़ाया गया। अफगानिस्तान से बातचीत होगी तो मसाइल हल होंगे। वज़ीर खैबर पख्तूनख्वा अलीमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा भारत से सिर्फ मैच नहीं बल्कि जंग होती है। कौमी टीम को चाहिए कि भारत से मैच जीते। पेशावर हाई कोर्ट ने अलीमीन गंडापुर की हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। एटीसी रावलपिंडी में 9 मई जीएचक्यू हमला केस की समाअत बानी पीटीआई वीडियो लिंक के जरिए अदालत में पेश। अदालत ने वकला सफाई की बानी पीटीआई से बात करा दी। आवाज में खलल और बानी पीटीआई की शक्ल वाज़ेह नजर न आने की शिकायत। वकला सफाई ने अदालती कार्रवाई का बॉयकॉट कर दिया। नवंबर एहतजाज का केस प्रोसिक्यूशन अलीमा खान के खिलाफ चालान एटीसी रावलपिंडी में जमा करा दिया। अलीमा खान बतौर मुल्जिमा मुकदमे में तलब। आइंदा समाअत पर मुल्जिमा को चालान की नकूल फराहम की जाएंगी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने केस की समाअत 29 सितंबर तक मुलतवी कर दी। सऊदी अरब के मुफ्ती आजम शेख अब्दुल अजीज बिन अब्दुल्ला आल शेख इंतकाल कर गए। वो कुछ अरसे से अलील थे। नमाज जनाजा रियाद में अदा। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और दीगर हुकाम की शिरकत। शाह सलमान के हुक्म पर मुमलिकत भर की तमाम मसाजिद में गायबाना नमाज जनाजा अदा की गई। मस्जिद अल हराम और मस्जिद नबी में भी गायबाना नमाज जनाजा अदा की गई। शेख अब्दुल अजीज बिन अब्दुल्ला आल शेख को सबसे ज्यादा बार खुतबा हज देने का एजाज हासिल था। शेख अब्दुल अजीज सऊदी उलमा काउंसिल के सरबराह भी रहे। सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ का मुफ्ती आजम शेख अब्दुल अजीज बिन अब्दुल्ला आल शेख की वफात पर अफसोस का इजहार कहा। शेख अब्दुल अजीज बिन अब्दुल्ला आल शेख की वफात ने न सिर्फ सऊदी अरब बल्कि पूरी उम्मत मुसलमा को गमज़दा कर दिया। गजा में मजीद इजरायली फौजी दस्ते दाखिल। जमीनी और फजाई हमलों में रिहायशी इमारतें और स्कूल निशाना। सेहूनी फौज की ताज़ा कार्रवाइयों में 68 फलस्तीनी शहीद और 220 जख्मी हुए। खान यूनुस में इमदाद के मुंतजिर 11 फलस्तीनी भी शहदा में शामिल। गजाई किल्लत और जबरी कहर से 147 बच्चों समेत 440 फलस्तीनी जान की बाजी हार गए। शहदा की मजमूई तादाद 65,344 हो गई।